गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं रोशन सर यूपी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज देने वाले हैं जो कि हर एक भारतीय को यह जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि यहां पे लिखे हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा, जिसको कहते हैं इंडियन पेनल कोड। आज हम आपको कुछ धाराओं के बारे में बताने वाले हैं, थोड़ा सा विस्तार में। जैसे धारा 307 हत्या की कोशिश। धारा 307 है हत्या की कोशिश, यानी कि आप किसी को मारने की कोशिश किए तो उसमें क्या लगेगा? धारा 307, इसमें आपको जेल भी हो सकती है। नेक्स्ट धारा 302 हत्या का दंड। यदि अगर आपने हत्या कर दिया, यह साबित हो गया कि आपने ही किया है, तो आपको 302 धारा लगेगी और उसके बाद आप जेल जाएंगे। नेक्स्ट धारा 376, यानी कि बलात्कार करना। यदि अगर आप किसी के साथ बलात्कार करते हैं तो आपको धारा 376 के तहत आपको जेल जाना पड़ेगा, एक तय है। नेक्स्ट धारा 395 डकैती यानी कि चोरी करना। यदि अगर आप किसी के घर पे या किसी की फैक्ट्री है या किसी का मॉल है, कुछ भी है, एनीवे, या किसी का कोई सामान ही है, यदि अगर आप चोरी करते हैं, चोरी करते हुए यदि अगर आप पकड़े गए, आपके खिलाफ सबूत मिलता है, तो आपको धारा 395 के तहत आपको जेल होगी। नेक्स्ट धारा 376 से मिलता जुलता है। धारा 377 में बलात्कार करना और धारा 377 में अप्राकृतिक बलात्कार करना। अप्राकृतिक यानी कि अप्राकृतिक रूप से बलात्कार करना, ये धारा 377 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट धारा 396 क्या होती है? धारा 396 डकैती के दौरान हत्या। जैसे आपने कहीं पर गए, आप डकैती करने के लिए, डकैती यानी कि आप चोरी करने के लिए कहीं पे गए, आप चोरी कर रहे थे, वो व्यक्ति जाग गया, आप अपने बचाव में उसको मार दिए और वह व्यक्ति मर गया, तो इसमें आपकी धारा लगेगी 396। डकैती के दौरान आपने हत्या की है। नेक्स्ट धारा 120 षड्यंत्र रचना। धारा 120 षड्यंत्र रचना। आप किसी के बारे में षड्यंत्र रच रहे हो, आज हम इसको मार देंगे, आज इसका उखाड़ लेंगे, आज इसका कबाड़ देंगे, आज इसका ये कर लेंगे, आज इसका वो कर लेंगे। आप क्या रच रहे हो? षड्यंत्र रच रहे हो, इसको ये करना है, उसको वो करना है। तो ऐसे ऐसे आप किसी के बारे में जब षड्यंत्र रचोगे, जब वो बात फैल जाएगी आपके खिलाफ, तब उस समय आपको धारा लगेगी 120। इसके तहत भी आपको सजा हो सकती है। धारा 365 अपहरण यानी कि आपने किसी को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया। कोई जा रहा रास्ते में, आपने उसको उठा लिया, किसी के घर से उठा लिया, किसी को रास्ते से उठा लिया, आपने उसका क्या किया? अपहरण किया, आपने उसे किडनैप कर लिया। तो इसकी धारा है 365। आप इसके तहत आप जेल जा सकते हैं। नेक्स्ट धारा 201 सबूत मिटाना। क्या? सबूत मिटाना। सपोज दैट मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने कोई काम को किया, जैसे कोई चोरी किया या किसी को आपने मारा या किसी के साथ कुछ और किया, आपने काम करने के बाद आप सबूत को क्या कर रहे हो? मिटा रहे हो। आप सबूत को क्या कर रहे हो? मिटा रहे हो। अगर आप पकड़े गए, सबूत मिल गया, कितना भी आप मिटाए हो, थोड़ा सा भी मिल गया, तो धारा 201 के अंतर्गत सबूत मिटाने के जुर्म में आप जेल जाओगे।
जो आप किए हो उसके जुर्म में तो आप जाओगे ही जाओगे, लेकिन आप मिटाने के भी जुर्म में जाओगे। जो किए हो उसकी धारा अलग लगेगी और जो आप मिटा रहे हो उसकी धारा अलग लगेगी। बात को ध्यान देना, जो आप किए हो उसकी धारा अलग लगेगी और जो आप मिटा रहे हो उसकी धारा अलग लगेगी। नेक्स्ट धारा 34, धारा 34 समान असाय। आप समान असाय में आप कोई भी काम को कर रहे हो, समान असाय में। नेक्स्ट धारा 412 छीना झपटी। छीना झपटी, सपोज दैट जैसे में मार्कर है, हम इसको छीना झपटी कर रहे हैं, इसको हम ले रहे हैं, तुम ले रहे हो, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। कोई जमीन है उसमें छीना झपटी चल रही है, कोई फसल है उसमें छीना झपटी चल रही, कोई मोबाइल है उसमें छीना झपटी चल रही। यानी कि आप मतलब सपोज दैट आप किसी भी चीज को अगर आप छीना झपटी कर रहे हो तो उसकी धारा है 412। 412 के तहत आपको सजा हो सकती है। धारा 378 क्या होती है? धारा 378 चोरी। चोरी करना, यदि अगर आप चोरी करते हो, यहां पे हमने आपको बताया था डकैती करना। डकैती करने का मतलब होता है पूरा घर लूट लेना, पूरा बिल्डिंग लूट लेना, उसको कहते हैं डकैती। डकैती रात वगैरह में होती है ज्यादातर डकैती। और दिन वाली जो चोरी होती है, चोरी करना मतलब किसी का मोबाइल है, किसी का पैसा है, किसी का पर्स है, पॉकेट है। आप देखते होंगे बस में, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, लोग मिल जाएंगे, कब आपका पर्स निकाल लेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। उसको क्या कहते हैं? उसी वही है चोरी। चोरी 378 के तहत आपको सजा मिल सकती है। नेक्स्ट धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव। जमाव का मतलब ये होता है जैसे 5 लोगों से ज्यादा अगर आप अतिरिक्त लोग कहीं पर भी अगर आप इकट्ठा हो रहे हैं, 100, 200, 500 लोग, 1000 लोग, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से परमिशन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और लेनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या हमारे भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है तो परमिशन लेना बहुत अच्छी बात है और आपको लेनी चाहिए। यही है विधि विरुद्ध जमाव। नेक्स्ट धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। मिथ्या साक्ष्य का मतलब ये होता है अपना झूठा सबूत पेश करना। अपना झूठा सबूत पेश करना। सपोज जैसे एक लड़का है, एक लड़की है, इनके घर पे रहता है। अब एक गर्ल्स जाके झूठा एक मतलब आरोप लगाए कि मुझे मारते हैं, पीटते हैं, ये करते वो करते, या एक झूठा आरोप लगाए कि मतलब मेरे साथ नहीं रहती है, ऐसा वैसा, दिस दैट या दहेज वगैरह, मतलब जो भी मैटर है। तो कुल मिला के मेरे मतलब यही है कहने का, मिथ्या सच देना यानी कि झूठा किसी को बताना। नेक्स्ट धारा 300 हत्या करना। धारा 300 हत्या करना। देखिए यहां पे क्या था, यहां पे मैंने आपको बताया था हत्या का दंड। हत्या का दंड, अगर आपने हत्या कर दिया, किसी का हत्या कर दिया तो 300 तो धारा लगेगी ही लगनी है। 300 के साथ क्या क्या लगेगा? 302 भी लगेगी, क्योंकि हत्या करना, आपने हत्या करना यानी कि हत्या करना और हत्या का दंड यानी कि आपने हत्या किया, पहला दंड उसका, आपने हत्या किया, और दूसरा हत्या का दंड यानी कि 2 ये भी लगेगा। उसके बाद में क्या चाहिए? धारा 309 आत्महत्या की कोशिश करना। आप जानते होंगे, देखते होंगे आत्महत्या, आजकल बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग क्या, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सर्वे में पता मतलब चेक किया था, देखा था वहां पे कि पूरा विश्व में अपना भारत 10वें नंबर पर आता है सुसाइड अटेम्प्ट के मामले में, जहां पे लोग सुसाइड करते हैं। या अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, यदि अगर वो मर गया तो ठीक है, यदि अगर वो नहीं मरा, जिंदा रहा, बच गया, तो उसके खिलाफ धारा 309 के तहत उसे जेल भी हो सकती है। इस बात को आप ध्यान लें और आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, आत्महत्या गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट धारा 310 ठगी करना। क्या? ठगी करना, किसी के साथ ठग करना।
इसका ये ले लो, उसका वो ले लो, उसका वो ले लो, कुछ भी ले लो, पैसा ले लो, मकान ले लो, जमीन ले लो। आप किसी के साथ आप क्या करो, ठगी कर रहे हो। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 5वें दिन पकड़े जाओगे, धारा 310 के अंदर का सीधा जेल जाओगे। नेक्स्ट धारा 312 गर्भपात करना। गर्भपात करना यानी कि आपकी शादी नहीं हुई है, उससे पहले या शादी हो गई है उसके बाद भी यदि अगर आप किसी महिला के साथ आप गर्भपात करते हैं, यदि अगर वो आपके खिलाफ कंप्लेन लिखा देती है तो आप गर्भपात के तहत 312 के तहत आपको सजा मिल सकती है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया भारतीय दंड संहिता की धारा, इंडियन पैनल कोड के तहत ये सारी चीजें आती हैं। यदि अगर इसमें कुछ और भी आता है, जो चीजें मुझे नहीं पता है, आप मुझे वह कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसी के साथ आप देखते रहिए रोशन सर यूपी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। सभी हिंदुस्तानी एक बार बोलो जय हिंद।